बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों के अंदर गुर्दे के मर्ज़ का ख्याल कैसे रखा जाए और ज़ाहिर है कि गुर्दे के मर्ज़ के साथ मरीज़ का ख्याल कैसे रखा जाए। रोज़े जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ ख़ासे लंबे हैं, 12 घंटे से ज़्यादा हैं ज़्यादातर दुनिया में, और इस टाइम पाकिस्तान में 14 घंटे से ज़्यादा का हो चुका है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर फ़र्ज़ करें 14 घंटे का कोई वक़फ़ा आ जाए तो क्या उसके बाद रोज़ा जो-सा है वो कामयाबी के साथ रखा जा सकेगा? क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाएगा? ये तो नहीं कि पेशाब अगर दवाई ना ली तो साँस ख़राब हो जाए। देखें, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। गुर्दे की मर्ज़ की 5 स्टेजेज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन सारों के लिहाज से एहतियातें और रिकमेंडेशन बदल जाती हैं। जो लोग एक या दूसरी स्टेज पे हैं गुर्दे की, अमूमी तौर पे वो दवाई में एडजस्टमेंट के साथ रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जिनका भी स्टेज 3 यानी कि जिनकी क्रेटिनिन आप समझ लीजिए थोड़ा-सा कि आप 2.5 के करीब है या इससे ज़्यादा है, उनके लिए रोज़ा रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उस सूरत के अंदर गुर्दे में ख़राबी का गुंजाइश तो निकल सकती है, दो कि कुछ लोग रख लेते हैं जो बिल्कुल स्टेबल हैं और दवाई का बड़ा ख़्याल रखते हैं, खुराक का एहतियात रखते हैं। लेकिन इसके अंदर गुंजाइश होती है डिस्टर्बेंस की, तो अपनी मर्ज़ी से रोज़ा रखने की बजाय मशवरा ज़रूर कर लीजिए। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। और इसके अंदर सहर और अफ्तार के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि आपको पाँव पे सोजिश का मसला है, सांस में ख़राबी का मसला है, डॉक्टर ने पानी का इस्तेमाल कम करने को कहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे परेशानी हो सकती है। उससे आपको क्योंकि पेशाब अवर दवाई आपने एक दफ़ा तो ले ली सहरी में, लेकिन उसके बाद आप अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपने पानी ज़्यादा पिया है तो जो दूसरी डोज़ आपने दोपहर के वक्त लेनी थी, ज़ोहर के वक्त, वो आप नहीं ले सकेंगे, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपका पानी वो मतलूबा मिकदार में जिस्म से ना निकले और सांस खराब हो जाए। तो इसलिए वो लोग जो सुबह और दोपहर में पेशाब अवर दवाई ले रहे हैं और उनका सांस मुश्किल से कंट्रोल्ड है, उनकी सोजिश मुश्किल से कंट्रोल्ड है, मैं उनको रोज़ा रखने के बारे में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। उनको चाहिए कि अपनी तबीयत के ऊपर गौर करें और दिन में जो गुंजाइश है उसको इस्तेमाल करते हुए रोज़ा छोड़ा जा सकता है। उसके जो दीनी पहलू हैं कि फिर उसका क्या करना है, उसके बारे में आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं या उसके लिए कोई मुफ्ती लोग बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन आपको रोज़ा उस सूरत में नहीं रखना चाहिए। दूसरी सूरत में अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल्ड है और आप दिन में 3 दफ़ा दवाई ले रहे हैं, तो फिर भी आपका रोज़ा रखना मुश्किल है। दो कि कुछ लोग जब खुराक की काफ़ी एहतियात करते हैं, नमक की काफ़ी एहतियात करते हैं, तो वो 2 दफ़ा की दवाई के ऊपर भी गुज़ारा करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो हमेशा डॉक्टर और पेशेंट का एक क्लोज़ रिलेशनशिप बनता है, जिसके अंदर अगर कोई ख़राबी आए तो उस सूरत के अंदर वो अपने डॉक्टर से दोबारा रजू करते हैं और दवाई एडजस्ट हो जाती है। किसी भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर मैं कभी भी गुर्दे के मरीज़ जिसकी क्रेटिनिन 2 या 2 से ऊपर है, मैं उनको मुसलसल रोज़ा रखने के बारे में रिकमेंड नहीं करता। इसको गैप के साथ रखने की ज़रूरत है, और उससे ये है कि दीनी लिहाज से आपको कुछ सुकून, सैटिस्फैक्शन भी मिल जाती है कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, लेकिन गुर्दे पे और जिस्म पे इतना बोझ नहीं बनता कि बाद में रोज़ों के बाद हमारे लिए कोई मसला बन जाए या गुर्दे कमज़ोर हो जाएँ। जब आप रोज़ा खोलें तो ये ज़हन में रखें कि उस वक़्त ज़्यादातर रवाज क्या है कि हम समोसे, पकोड़े, बेसन की चीज़ें, ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ ऑल फाइन, बट उसके इस्तेमाल से गुंजाइश ख़राबी की ज़्यादा निकल सकती है। इनके साथ हम जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनको यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, क्योंकि बेसन असल में तो दाल से ही बना हुआ है, और अगर उसके अंदर गोश्त भी शामिल है तो फिर उससे प्रोटीन का लोड बढ़ेगा, उससे यूरिक एसिड बढ़ेगा और नेचुरली इनसे ब्लड प्रेशर को भी ख़राबी मिल सकती है। नमक का इस्तेमाल भी अमूमी तौर पे इन चीज़ों में किया जाता है। तो खुराक की एहतियातें तो वही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए आपने ये देखना है कि भूख तो लगी होती है, लेकिन उस टाइम किसी चीज़ का भेजा इस्तेमाल ना किया जाए। फ्रूट का इस्तेमाल आप दिन में कोई एक फ्रूट खा सकते हैं अगर आपकी क्रेटिनिन ज़्यादा ऊपर नहीं गई और पोटाशियम कंट्रोल है, लेकिन अगर आपकी क्रेटिनिन ज़्यादा है और पोटाशियम ज़्यादा ख़राब है तो उस सूरत में फ्रूट के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। दूध का इस्तेमाल भी आप कोशिश करें कि 200 ml से ज़्यादा ना हो, जो पाव से कुछ कम बनता है, और उसी के अंदर आप कुछ चीज़ें कुछ डिफरेंट इस्तेमाल करना चाहें तो करें। लिक्विड इंटेक के बारे में आपका नॉलेज और आप एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच चुके होते हैं अमूमी तौर पे,
تو لیکوڈ انٹیک کا احتیاط 24 گھنٹے میں روزوں میں بھی وہی ہے جو عام دنوں میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ اگر فرض کریں 3 4 گلاس کسی مشروب کے پی رہے ہیں روزہ کھولنے میں، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس صورت کے اندر خرابی پیدا ہوگی اور زیادہ چانس ہے کہ سانس خراب ہو یا پاؤں پہ سوزش آ جائے۔ پیشاب آور دوائی کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک افطار میں لے لیتے ہیں اور ایک سحر میں، اور ان کا گزارا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافی سٹیبل ہوں اور اپنے معالج سے مشورے کے بعد ایسا کرتے ہیں۔ باقی اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہر انسان کے لحاظ سے مختلف ہے، میں نے ایک جنرل سا آئیڈیا دیا ہے، اس میں کسی ایک موضوع کے اوپر اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اپنی رائے دیجئے، کوشش کروں گا میں اس کا جواب دے سکوں ویڈیو کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔